हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं जीओसी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में और साथ ही हमने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट ही एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है, बाकी सारे इफ़ेक्ट परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई दो एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं और उन पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है। तब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पे और उसी इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया और इस पे एक अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही अटैक करेगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके बीच। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तभी हमें ये इफेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज ऐसा कोई इफेक्ट जनरेट ही नहीं होएगा। देखिए, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये कार्बन क्या करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे भेज देता है और इसी इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ट्रांसफर करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं ट्रांसफर करता? क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन्स में से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, उनको हम ईजिली तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव साइड, जो अब इसके पास अवेलेबल है, तो अब ये ईजिली इसके साथ अटैच हो जाएगा और कुछ ऐसे स्पेस बना लेगा, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन को कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है आके, कोई भी पॉजिटिव एटम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और जैसे ही ये अटैकिंग रिएजेंट हटता है तो कंपाउंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम पे किसी भी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में, या यूं कहें अनसैचुरेटेड सिस्टम में, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो क्या बोलेंगे, द फिनोमिनन ऑफ movement of pi electron from one atom to another in unsaturated system on the demand of attacking reagent, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और क्या मेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के? जैसे सबसे पहली पॉइंट जो ये होता है, ये क्या होता है, एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है।
इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो क्या था? परमानेंट इफेक्ट था। सेकंड, जो ये इफेक्ट किस में जनरेट होता है? अनसैचुरेटेड सिस्टम में, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट किस में था? सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें ट्रांसफर जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जब चार्ज होता है, जब ट्रांसफर होता है किसी इलेक्ट्रॉन का और जो चार्ज आता है वो पार्शियल ना होके कंप्लीट चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट चार्ज होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है तभी ये इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसकी बेसिक नीड क्या होती है? अटैकिंग रिएजेंट। अब इसी के चलते हम इंडक्टिव इफेक्ट को रिकॉल करते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या क्या डिफरेंस बनेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो अपना टेम्परेरी इफेक्ट है और वो क्या है? परमानेंट इफेक्ट। क्या है? परमानेंट इफेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, सिंगल बॉन्डेड में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ट्रांसफर किसका होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो चार्ज सेपरेशन होता है वो उसमें पार्शियल होता है, पार्शियल चार्ज, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते थे और प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? डेल, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती अटैकिंग रिएजेंट की, नो नीड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लस ई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है माइनस ई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। प्लस ई इफेक्ट कब बोलेंगे हम? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे अटैक करे जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट कब बोलेंगे? अगर ट्रांसफर अलग एटम पे हो रहा है और अटैक अलग एटम पे हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। हमारी लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, प्लस ई इफेक्ट होता है when the electron of pi bond transfer to the atom at which attacking reagent finally get attached, जिस पे वो अटैच होता है, तो हम उसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। या इजी, इससे भी इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम, उसी एटम की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट होना, टुवर्ड्स द एटम। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने कोई भी दो कार्बन ले लिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे। और एक ले लेते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट। जैसे देखते हैं, अगर अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन पे अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन्स भी इसी कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं, तब ये क्या शो करेगा? प्लस ई इफेक्ट। और इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज।
और इसको क्या चाहिए, नेगेटिव साइड जो इजीली अवेलेबल है, और ये इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इसका ठीक उल्टा माइनस ई इफेक्ट होता है। जब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो अलग एटम पे हो और अटैकिंग रिएजेंट अलग एटम पे अटैच हो, तो हम उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू अदर एटम then the atom at which attacking reagent finally get attached, उसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अवे द एटम, डिस्प्लेसमेंट अवे द एटम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, और एक हमने ले लिया साइनाइड, जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव साइड। जब ये इस पे अटैक करता है, ये अटैक करेगा कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये क्या शो करेगा, माइनस ई इफेक्ट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये शो करेगा माइनस ई इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में यही है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके स्टूडेंट।